बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर से भरी नहीं थी, जब इंसान के दिलों में लालच तो था, मगर जमीर की आवाज अब भी सुनी जाती थी। रेगिस्तान के लंबे और खामोश रास्तों के बीच एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, खजूर के पेड़ और एक सादा मगर पाकीज़ा जिंदगी। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे हाजी सुलेमान के नाम से जानते थे। उसकी उम्र 70 के करीब थी। पीठ थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में वो ठहराव जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। उसके पास दौलत के नाम पर ना सोना था, ना चांदी, ना जमीनों के कागज। उसकी पूरी दुनिया थी एक पुराना गधा। वो गधा भी कोई खास नस्ल का नहीं था। रंग धूसर, कान थोड़े झुके हुए, मगर बड़ा वफादार। हाजी सुलेमान अक्सर कहते थे, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वही मेरे लिए काफी है, और जिसने शुक्र करना सीख लिया उसके लिए गरीबी भी अमीरी बन जाती है। वो दिन में गांव के बच्चों के लिए लकड़ियां काटता, कभी किसी के खेत से पानी खींच देता, तो कभी किसी मुसाफिर को रास्ता बता देता। जो मिलता अल्लाह का नाम लेकर कबूल कर लेता। एक दिन गांव के चौराहे पर कुछ मुसाफिर रुके। उनके कपड़े अलग थे, लहजा अलग था और बातों में हैरानी। वो आपस में धीमी आवाज में कह रहे थे, सुना है दूर पूरब की तरफ एक ऐसा शहर है जहां मिट्टी भी सोने जैसी है। एक आदमी बोला, वहां के दरवाजे सोने के हैं, रास्ते चमकते हैं और लोग सोने को पत्थर समझते हैं। हाजी सुलेमान चुपचाप पास बैठा ये बातें सुन रहा था। मुसाफिर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, कहते हैं वो शहर हर किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि हर किसी को आजमाता है। ये बात हाजी सुलेमान के दिल में उतर गई। उस रात हाजी सुलेमान देर तक सो नहीं सका। वो अपनी टूटी हुई छत को देखता रहा और सोचता रहा, अगर सच में ऐसा कोई शहर है तो शायद अल्लाह ने उसे किसी मकसद से बनाया होगा। उसे सोने की चाह नहीं थी, मगर दिल में एक सवाल उठ चुका था, क्या इंसान सोने के ढेर में भी अल्लाह को याद रख सकता है? फज्र की अजान के साथ उसने वुजू किया, 2 रकत नफल पढ़े और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर इस सफर में मेरे लिए कोई सीख है तो मुझे रास्ता दिखा, और अगर इसमें फितना है तो मेरे दिल को मजबूत रख। हाजी सुलेमान ने अपने गधे पर थोड़ा सा सामान लादा, सूखी रोटियां, एक पानी की मश्क और एक पुराना कंबल। गांव के लोग हैरान थे। एक ने पूछा, हाजी साहब, इस उम्र में कहां जा रहे हो? वो मुस्कुराए, जहां अल्लाह बुला रहा है। गधा धीमी चाल से रेगिस्तान की तरफ बढ़ चला। धूप तेज थी, हवा गर्म थी, मगर दिल में अजीब सुकून था। 3 दिन 4 रातें, कभी पानी कम पड़ जाता तो कभी रास्ता खो जाता। एक रात रेगिस्तान में तेज आंधी आई, रेत हर तरफ उड़ रही थी। हाजी सुलेमान ने गधे की गर्दन थपथपाई, डर मत, हमारा मालिक ऊपर बैठा है। उस रात उसने महसूस किया कि इंसान कितना बेबस है और अल्लाह कितना करीब। 5वें दिन दूर से कुछ चमकता हुआ दिखा। पहले लगा कि यह धूप का धोखा है, मगर जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो शहर था, दीवारें सुनहरी, मीनारें चमकदार और दरवाजे जैसे ढले हुए सोने के। हाजी सुलेमान की जुबान से अपने आप निकला, सुभान अल्लाह। शहर के अंदर कदम रखते ही उसने देखा, सड़कें पीली चमक से भरी थीं, मगर लोग उन्हें देख भी नहीं रहे थे। एक बच्चा सोने की ईंट से खेल रहा था। एक औरत सोने के बर्तन में सब्जी पका रही थी। हाजी सुलेमान ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहां का सोना तुम लोग संभाल कर क्यों नहीं रखते? वो आदमी हंसा, अजनबी लगते हो, यहां सोने की कोई कीमत नहीं। ये सुनकर हाजी सुलेमान का दिल कांप गया। जहां हर चीज मिल जाए वहां दिल मर जाता है। उसी वक्त शहर के सिपाही आए। उनका लिबास भी सुनहरा था, मगर चेहरों पर सख्ती। एक सिपाही बोला, बूढ़े आदमी, इस शहर में हर आने वाला एक कसम खाता है। हाजी सुलेमान ने पूछा, किस बात की कसम? सिपाही बोला कि वो जो देखेगा उसे अपना समझेगा, और जो खोएगा उस पर सब्र करेगा। हाजी सुलेमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं। हाजी सुलेमान ने कसम पूरी की और सिपाही उसे शहर के अंदर ले गए। लेकिन यह शहर जितना बाहर से चमकदार था, अंदर से उतना ही रहस्यमय। यहां हर चीज सोने की थी, मगर हर चेहरा सख्त, हर निगाह ठंडी और हर मुस्कान बनावटी। सिपाही उसे एक बड़े मैदान में ले आए। वहां एक ऊंचा मचान था और उस पर बैठा था शहर का काजी। काजी की दाढ़ी सफेद थी, मगर दिल का हाल उसकी आंखों से जाहिर नहीं होता था। काजी ने भारी आवाज में कहा,
ऐ मुसाफिर, ये शहर आम शहर नहीं, यहाँ सोना इनाम नहीं बल्कि इम्तिहान है। हाजी सुलेमान ने सिर झुका लिया। काजी बोला, यहाँ 3 कानून हैं। पहला, जो कुछ तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी अमानत है, मिल्कियत नहीं। दूसरा, यहाँ जो खो जाएगा उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। और तीसरा, इस शहर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, या तो सब्र लेकर या पछतावे के साथ। हाजी सुलेमान के दिल में एक हलचल सी हुई। उसने धीमे से कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। उसे एक घर दिया गया। घर की दीवारें सोने की थीं, फर्श सोने का, यहां तक कि दरवाजे की कुंडी भी सोने की। लेकिन घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। कोई तस्वीर नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई यादगार चीज नहीं। हाजी सुलेमान बुदबुदाया, दौलत से घर बन जाता है मगर सुकून नहीं। उसका गड्ढा घर के कोने में खड़ा था। वो बार बार जमीन सूंघ रहा था, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। हाजी सुलेमान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सब्र कर, यहां सब कुछ इम्तिहान है। अगले दिन हाजी सुलेमान शहर में निकला। उसने देखा लोगों के पास बेहिसाब दौलत थी मगर चेहरे बेजान। एक आदमी सोने के सिक्कों से भरा थैला सड़क पर गिरा बैठा था मगर उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हाजी सुलेमान ने पूछा, भाई तुम्हारा थैला गिर गया है? वो आदमी बोला, यहां जो गिरता है वही यहीं का हो जाता है। ये बात हाजी सुलेमान के दिल में तीर की तरह लगी। शाम को जब वो घर लौटा, उसने देखा उसके घर के एक कोने में सोने की एक छोटी सी ईंट रखी थी। वो हैरान रह गया। मैं इसे लेकर तो नहीं आया था। उसने ईंट को हाथ लगाया। वो असली सोना था। दिल ने कहा, इसे रख लो, कौन देख रहा है? लेकिन ज़मीर बोला, अमानत है। उसने ईंट को घर के बीच में रख दिया और अल्लाह से दुआ की। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिल घबरा गया। गधा घर में नहीं था। दरवाजा खुला था मगर बाहर कोई निशान नहीं। हाजी सुलेमान की सांस अटक गई। उसका सब कुछ वो ही तो था। उसे काजी की बात याद आई, जो खो जाएगा उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। दिल रोया मगर जुबान खामोश रही। वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, तू जानता है मैंने कुछ नहीं मांगा, मगर जो तूने दिया था वो मुझसे छिन गया। मुझे सब्र दे। शहर के लोग उसकी तरफ देखने लगे। कुछ ने फुसफुसाया, देखो ये भी टूट जाएगा। कुछ बोले, सब ऐसे ही आते हैं। मगर हाजी सुलेमान ना रोया, न चिल्लाया, न सवाल किया। वो चुपचाप अपने घर लौटा और नमाज पढ़ी। रात को शहर के सिपाही आए। उसे फिर से उस मैदान में ले जाया गया। काजी खड़ा था। उसने पूछा, तुम्हारा गड्ढा खो गया? हाजी सुलेमान ने सिर झुकाकर कहा, जो अल्लाह का था वही अल्लाह ने ले लिया। मैदान में सन्नाटा छा गया। काजी की आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी। काजी बोला, तुमने शहर का सबसे मुश्किल इम्तिहान पार कर लिया है। काजी ने इशारा किया। पीछे से दरवाजा खुला और हाजी सुलेमान की आंखें फिर से खुली की खुली रह गईं। वहां उसका गधा खड़ा था, साफ सुथरा, पहले से ज्यादा मजबूत। लेकिन गधे की गर्दन में सोने की जंजीर नहीं थी बल्कि एक सादा रस्सी। काजी बोला, जो सब्र करता है वही अमानतदार होता है, और जो अमानतदार हो उसे सोने की जरूरत नहीं। हाजी सुलेमान की आंखों से आंसू बह निकले। काजी ने कहा, यह शहर लोगों को अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि उनके दिलों का वजन नापने के लिए बनाया गया है। हाजी सुलेमान समझ चुका था, सोना यहां मिट्टी था और सब्र सबसे कीमती चीज। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। सोने के शहर की दीवारें चांदनी में और ज्यादा चमक रही थीं। मगर अब हाजी सुलेमान की नजर उस चमक पर नहीं थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक हकीकत थी, दौलत हाथ में हो तो इंसान अंधा हो जाता है, और अगर दिल में हो तो इंसान खो जाता है। अगली सुबह शहर के हर कोने में नगाड़े बजने लगे। लोग अपने अपने घरों से निकल आए। काजी का ऐलान था, आज इस शहर का सबसे बड़ा फैसला होगा। हाजी सुलेमान भी अपने गधे के साथ मैदान की तरफ चल पड़ा। मैदान पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। काजी ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ सोने के शहर के लोगों, आज एक मुसाफिर यहां से रुखसत होने वाला है। सबकी निगाहें हाजी सुलेमान पर टिक गईं। काजी ने आगे बढ़कर कहा, हाजी सुलेमान, तुमने सब्र किया, अमानत निभाई और सवाल नहीं उठाया, इसलिए शहर का कानून तुम्हें इजाजत देता है। जितना सोना तुम्हारा गधा उठा सके तुम अपने साथ ले जा सकते हो। मैदान में खुसर फुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, अब देखो आखिर इंसान ही है। किसी ने कहा,
इतना सोना तो 7 पुश्तों के लिए काफी है। हाजी सुलेमान खामोश खड़ा रहा। उसने अपने गधे की तरफ देखा। गधा उसे देख रहा था, उसी भरोसे के साथ जो हमेशा उसकी आंखों में रहता था। उसके दिल में एक पल के लिए तूफान उठा। अगर थोड़ा सा सोना ले लूं तो बुरा क्या है? बुढ़ापे में किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन उसी पल उसे वो रात याद आई जब रेगिस्तान में उसके पास कुछ भी नहीं था और फिर भी दिल सुकून में था। उसे याद आया, असली अमीरी जरूरतें कम होने में है। हाजी सुलेमान झुका। उसने जमीन से एक मुट्ठी सोने की मिट्टी उठाई। सबकी सांसें थम गईं, मगर उसने उस मिट्टी को फिर जमीन पर रख दिया और कहा, मैं इस शहर से सिर्फ वही लेकर जाऊंगा जो मैं लाया था। लोग सन्न रह गए। काजी ने पूछा, तुम कुछ भी नहीं लोगे? हाजी सुलेमान मुस्कुराया, मैं सब्र लेकर जा रहा हूं, और जिसने सब्र पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अचानक जमीन हिलने लगी। लोग घबरा गए। दीवारों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। सोना मिट्टी में बदलने लगा। काजी ने ऊंची आवाज में कहा, आज इस शहर का मकसद पूरा हो गया। लोग रोने लगे। कुछ चिल्लाए, हम धोखे में थे। काजी बोला, नहीं, तुम लालच में थे। काजी ने हाजी सुलेमान से कहा, यह शहर अल्लाह के हुक्म से सिर्फ इसलिए था कि इंसान ये समझ सके, दौलत इम्तिहान है और सब्र नजात। हाजी सुलेमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदा किया। शहर अब साधारण शहर बन चुका था, न कोई चमक, न कोई सोना। हाजी सुलेमान अपने गधे के साथ वापस चल पड़ा। रास्ते में किसी ने पूछा, बाबा, तुम खाली हाथ लौट रहे हो? वो मुस्कुराया, नहीं बेटे, मैं बहुत भारी दौलत लेकर लौट रहा हूं। जब वो अपने गांव पहुंचा, लोग हैरान थे। वो पहले जैसा ही था, सादा, खामोश, मगर आंखों में पहले से ज्यादा रोशनी। वो बच्चों को बैठाकर कहता, सोना आंखों को चकाचौंध करता है मगर दिल को अंधा कर देता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे किसी शहर की जरूरत नहीं। उसकी जिंदगी इसी बात की गवाही बन गई। कहानी की सीख, सब्र सबसे बड़ी दौलत है। लालच इंसान को गिरा देता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे दुनिया की किसी चमक की जरूरत नहीं। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को भी जरूर देखें। बहुत अच्छी कहानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।